ICT फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 75 है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में तस्करा करते हुए आ रहे हैं। आज भी उसी यानी कि टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे और मज़ीद और चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर अब जो हमारे सामने एक टोपोलॉजी आ रही है वो हमारी टोपोलॉजी है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। आप हाइब्रिड भी कहते हो, कभी कभी इसको कहते हो हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हाइब्रिड कहते हो या हाइब्रिड कहते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर इस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टोपोलॉजी इज़ कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये कॉम्बिनेशन है दो यानी कि अलग टोपोलॉजीज़ के, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आपका एनालॉग था, डिजिटल था, हाइब्रिड था। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलाकर हाइब्रिड बनाया गया था। तो यहाँ पर भी टोपोलॉजी में से दोनों टोपोलॉजीज़ को मिलाकर एक हाइब्रिड टोपोलॉजी का क्रिएशन किया गया है। और आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो आपकी नेटवर्किंग चलती है वो हाइब्रिड बेस पर बहुत ही ज़्यादा चलती है। आजकल चलती ही तकरीबन लगभग हाइब्रिड पर है। हाइब्रिड एक मेन यानी कि नेटवर्किंग पावर है, तो इस पर बहुत ज़्यादा चलती है। अब एग्जांपल के तौर पर बस एंड स्टार, ठीक है, स्टार एंड बस एंड रिंग, इन सबको मिलाकर यानी कि जिस टेक्नोलॉजी को यानी कि टोपोलॉजी को ईजाद किया गया, बनाया गया, वो थी आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। आपकी बस टोपोलॉजी हो, आपकी स्टार टोपोलॉजी हो, आपकी रिंग टोपोलॉजी हो, आप कोई भी टोपोलॉजी देख लें, इन सारी टोपोलॉजीज़ को मिलाकर जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी को बनाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी, आप इसको यानी कि एडवांटेजेस ऑफ आई एम रियली सॉरी, यानी कि इस नेटवर्क के या इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले बता रहा है स्केलेबल, इट्स इजी टू इंक्रीज साइज ऑफ नेटवर्क बाय एडिंग न्यू कंपोनेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्ट आर्किटेक्चर। सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आप अगर कोई इंक्रीमेंट करना चाहते हो, किसी और डिवाइस को इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। किसी भी यानी कि नई चीज़ को ऐड करने से या किसी भी नई चीज़ यानी कि जो एग्जिस्ट कोई चीज़ है ऑलरेडी, मेरा एक सिस्टम कनेक्टेड है, मेरा एक नेटवर्क बना हुआ है जो नेटवर्क में शेयर कर रहा हूँ, तो आप कोई और डिवाइस लगा सकते हो, उस अगली डिवाइस को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे कि अब अगर देखो, ये मेरा एक कंप्यूटर जो है ये कनेक्टेड है, अब मैं दूसरा एक कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ इसी वायर के थ्रू, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस वायर के थ्रू दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करता हूँ तो इस पहले वाले कंप्यूटर के ऊपर कोई असर पड़ जाए या इसकी नेटवर्क डाउन हो जाए या इसका नेटवर्क टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद है फ्लेक्सिबल। हाइब्रिड नेटवर्क कैन बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि आरामदायक, मतलब देखें, इस टोपोलॉजी को जो डिज़ाइन किया गया है वो बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस रिक्वायरमेंट्स को देखकर ही इस यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसको बनाया गया है, हाइब्रिड नेटवर्क को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। सो इसलिए इसको फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो इसके डिसएडवांटेजेस भी लाजमी होंगे। अब देखें, सबसे पहले तो ये कॉस्टली हब्स आते हैं, इसके जो हब हैं, जो स्विच हैं, इसके कॉस्टली हमें पड़ जाते हैं, थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द हब्स यूज टू कनेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क्स वेरी एक्सपेंसिव। दो अलग अलग नेटवर्क्स को जब आप कनेक्ट करते हो तो ये थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ जाता है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।